सहनावतु भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य उत्तम जी आ गए हैं, तो उनका एक भजन हम लेते हैं। यदि वो तैयार है तो वो प्रारंभ कर सकते हैं। आज हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी वक्तव्य देंगे, तो उससे पहले हम आचार्य जी वैदिक उत्तम जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। आवाज सभी को सादर नमस्ते। 1 मिनट में मैं आपको आप लोगों के समक्ष कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका। एक पल की रोशनी में सारा जहान चमका।
सूरज का एक दीपक, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिरकी बना के कैसी, फिरकी बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको, छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ अपने, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ओम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर भजन था और गाया भी बहुत अच्छा। तो आज हमारे वक्ता स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी पधार चुके हैं, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूं अपना वक्तव्य कृपया आप प्रारंभ करें। स्वामी जी। सबको सादर नमस्ते जी। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, ईश्वर ने
यह जो संसार बनाया है इसे बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें जो अनादि तत्व हैं उनका ज्ञान नहीं है। संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं, एक ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा प्रकृति। ये जो 3 पदार्थ हैं, जो व्यक्ति इन 3 पदार्थों को ठीक से जान लेता है और जानकर अपना आचरण व्यवहार भी सुधार लेता है, वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और दूसरों को भी सुख देता है। तो इसलिए 3 चीजों को अवश्य ही जानना चाहिए। जानने का साधन है प्रमाण। न्याय विद्या बहुत उत्तम विद्या है, परंतु अफसोस की बात यह है कि लोग न्याय विद्या को पढ़ते नहीं। न्याय विद्या का हमारे जीवन में इतना मूल्य है जितना कि हमारे शरीर में आंख का मूल्य है। एक व्यक्ति की आंख ठीक है, वो देख सकता है, सब काम अच्छी तरह से आसानी से कर लेता है, और दूसरा व्यक्ति सूरदास है, उसकी आंखें ठीक नहीं है, वो ठीक से देख नहीं पाता, और जब ठीक देख नहीं पाता तो बहुत जगह पर कठिनाई का अनुभव करता है, कई जगह टकरा भी जाता है, चोट खाता है। तो सूरदास की कठिनाई को वही जानता है। इसी प्रकार से जैसे आंख होने पर जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है और आंख ठीक ना हो तो बहुत अधिक कठिन हो जाता है। जगह जगह पर दुर्घटना होती है, चोट खाते हैं, बहुत कष्ट होता है, काम करने में भी कठिनाइयां आती हैं। तो जिसके पास न्याय विद्या है, समझ लीजिए वो दोनों आंख वाला है, उसकी दोनों आंखें सही हैं। और न्याय विद्या नहीं है तो सूरदास के समान है, उसको न सोचना आता है न बोलना आता है। वह सोचने में गलतियां करेगा, बोलने में गलतियां करेगा। इन सारी गलतियों से बचाने के लिए महर्षि गौतम जी ने ये विद्या प्रस्तुत की वेदों के आधार पर। इसमें बताया कि ठीक ढंग से कैसे सोचना चाहिए और ठीक ढंग से कैसे बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है वही तो बोलेगा, अथवा यूं कहें जो वो बोलता है पहले सोचता है तभी बोलेगा। मन में कोई विचार करेगा तभी वाणी से बाहर आएगा, उसके बिना बाहर नहीं आता विचार। जो भी वाणी से विचार आता है वो मन से होकर ही आता है। तो ऋषियों ने जो ये विद्या बताई, वो कहते हैं कि अपना चिंतन ठीक करें, अपना बोलना भाषण ठीक करें, भाषा ठीक करें, इन गलतियों से बचें। एक भी गलती करी तो वहीं पर बहुत मार खानी पड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा हो, वो एक भी गलत मोड़ मुड़ गया तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंचेगा, लक्ष्य से दूर चला जाएगा। और एक के बाद एक दूसरा गलत मोड़ मुड़ता जाए, तो जितने गलत मोड़ मुड़ता जाएगा उतना ही लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। यही स्थिति आज दुनिया में हो रही है। हमारे पास ऋषियों के बनाए हुए दर्शन शास्त्र उपलब्ध हैं, उपनिषद, वेद,
मनुस्मृति आदि आदि महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ, बहुत सारी विद्या उपलब्ध है। फिर हम लोगों का ये आलस्य है कि हम उसको पढ़ते नहीं, उसका लाभ नहीं उठा रहे, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उसका महत्व नहीं समझ रहे, और जीवन तो जा रहा है, समय तो बीत रहा है। इसलिए समय का लाभ उठाएं। न्याय विद्या बहुत मूल्यवान है, इसको सीखें, इसको समझें। न्याय दर्शन में बताया कि जो व्यक्ति सोचने और बोलने में गलतियां करता है उसकी 54 प्रकार की वैरायटी है। बताइए, बहुत सारी 54 प्रकार की गलतियां करता है व्यक्ति। अब जो ठीक सोचना नहीं जानता, ठीक बोलना नहीं जानता, वो जगह जगह गलतियां करता है। उसको पता भी नहीं चलता मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि वो ढंग से न्याय विद्या को नहीं समझते, नहीं पढ़ते, गहराई में नहीं जाते। थोड़ी बहुत विद्या पढ़ के उनको अभिमान आ जाता है, और अभिमान में फिर वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। भ्रांति ये हो जाती है कि बस मैं तो अब पढ़ लिख गया, मैं तो विद्वान बन गया, अब मैं कोई गलती थोड़ी करूंगा। लोगों का ये चिंतन है। जब हमारे पास विद्यालय में ब्रह्मचारी पढ़ने आते हैं तो उनमें बहुत अच्छी सभ्यता होती है, नम्रता होती है, पाँव छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, बहुत सम्मान से वो सारे काम करते हैं। 2-3-4 दर्शन पढ़ जाते हैं, फिर बस हवा में उड़ने लगते हैं। उनको अभिमान आना शुरू हो जाता है कि अब तो हम सांख्य दर्शन पढ़ लिए, अब तो योग दर्शन पढ़ लिए, अब तो ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, अब तो हम बड़े विद्वान हो गए। केवल 2-4 किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक दार्शनिक विद्वान आर्य समाज के हुए आचार्य उदयवीर शास्त्री जी, जिनके लिखे हुई पुस्तकें भाष्य आप पढ़ते हैं। एक बार मैं बहुत साल पहले उनसे मिला था, कुछ अपनी शंकाएं लेकर गया, उनसे कुछ प्रश्न पूछने गया था। तब उन्होंने मुझे ये बात कही कि मैंने जो प्रश्न पूछे उनके उन्होंने उत्तर भी दिए, और मेरे प्रश्नों को सुनकर उन्होंने ये कहा कि ये दर्शन विद्या, उनकी अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, उनके शब्द ये थे, ये दर्शन विद्या सब पर नहीं खुलती, आप पर खुली है, ऐसा मुझे कहा उन्होंने। तो मैंने उनका बहुत आभार माना, धन्यवाद माना कि चलो मैंने दर्शन थोड़ा पढ़ा, मुझे समझ में आया, और एक विद्वान ने मेरी योग्यता को, स्थिति को समझा कि हाँ, इसको दर्शन समझ में आया। समझ में आया तभी मैंने इस तरह के प्रश्न पूछे। तो प्रश्न सुन करके वो बुद्धिमान तो समझ जाता है कि हाँ, इसने क्या सीखा, कितना सीखा। तो उनकी बात मुझे आज भी याद है, लगभग ये कम से कम 40 वर्ष पुरानी बात। तो उन्होंने कहा, दर्शन विद्या सब पर नहीं खुलती, तुम पर खुली है, ये बहुत अच्छी बात है, और इस पर खूब मेहनत करो, आप बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। इस तरह से उनका आशीर्वाद भी मिला मुझे। तो मैंने भी पुरुषार्थ किया, मेहनत की, और अब भी करता हूँ, अभी छोड़ा नहीं मैंने। करीब करीब न्याय दर्शन लगभग 150 बार मैंने पढ़ा, अब भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। सबसे उत्तम विद्या न्याय। जैसे अभी मैंने कहा था कि आंख का काम करती है, जिसकी आंख ठीक है उसको रास्ता ठीक दिखेगा, चोट नहीं खाएगा, गड्ढे से बचकर चलेगा, ठीक जगह पहुंचेगा, आसानी से यात्रा करेगा। और आंख खराब है तो जगह जगह चोट खाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, न्याय विद्या को पढ़ें, बार बार पढ़ें। मैंने 150 बार पढ़ा पूरा न्याय दर्शन, वैश्य वात्स्यायन भाष्य सहित। ऐसे ही सांख्य दर्शन 200 बार पढ़ लिया, योग दर्शन 250 बार पढ़ लिया। बस यही काम करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ यही काम करता हूँ। दिन भर यही चिंतन रहता है, ईश्वर का या दर्शन विद्या का। बस 2 ही काम करता हूँ, ईश्वर का चिंतन करता हूँ, ईश्वर का ध्यान करता हूँ, और या फिर विद्या पढ़ता हूँ और पढ़ाना। बस ये 2 ही काम करता हूँ, और कोई काम नहीं करता। मुख्य यही 2 हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस विद्या का मूल्य समझें और कामों को थोड़ा सा गौण करें।
थोड़ा समय निकालें और न्याय विद्या को अवश्य पढ़ें। मुझे 2 4 5 लोग भी नहीं दिख रहे धरती पर जो न्याय विद्या की रक्षा करेंगे। ये खत्म होने वाली है, इसकी रक्षा कर लीजिए वरना समाप्त हो जाएगी। फिर ढूंढते फिरेंगे भाई न्याय विद्या कौन पढ़ाएगा हमें। इसलिए जितना जल्दी हो इसका लाभ उठाएं, इस न्याय विद्या को बार बार पढ़ें, चिंतन मनन करें। ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं, 54 प्रकार की गलतियां बताई हैं। 3 प्रकार के छल, 5 प्रकार के हेत्वाभास, 24 प्रकार की जातियां, जाति मतलब चालाकी, धोखाधड़ी, दूसरे को मूर्ख बनाना, बहकाना, इसकी 24 वैरायटी बताई। पुस्तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कैसे कैसे नाम है। आपको तो नाम भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, अजीब अजीब से तो नाम है। साधर्म समा, वैधर्म समा, उत्कृष्ट समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, अजीब अजीब नाम है इनके। अभी तो लोग नाम भी नहीं जानते कि कैसी कैसी चालाकी करते हैं लोग। उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, उपपत्ति समा, अर्थापत्ति समा, पता नहीं कैसी कैसी नाम है विचित्र से। वर्ण्य समा, अवर्ण्य समा, ये चालाकियों के नाम है। 24 प्रकार की वैरायटी। और फिर आगे निग्रह स्थान, 22 प्रकार के निग्रह स्थान, 22। तो ये सारी गलतियां व्यक्ति करता है। मैं क्योंकि पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलती होती है। तो मैं जब बोलता हूँ तो बोलने से पहले खूब सोचता हूँ, खूब तैयारी करता हूँ। अपने वाक्य को 2 4 5 बार पहले खुद चेक करता हूँ। मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें कहाँ गलती आने वाली है, उस गलती को पहले ही ठीक कर लो। खूब विचार करके 4 5 बार चेक करके तैयारी करके फिर बोलता हूँ। वो सारी गलतियां पहले ही ठीक कर लेता हूँ अपनी। फिर दूसरे लोग भी मेरे सामने बोलते रहते हैं, सारा दिन कोई ना कोई बोलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। अब वो लोग जो बोलते हैं उनकी बातें सुनता हूँ तो उनकी गलतियां भी मुझे समझ में आती हैं कि देखो इसने यहाँ चल का प्रयोग किया, इसने यहाँ चालाकी की, इसने यहाँ पर निग्रह स्थान का प्रयोग किया। जाति मतलब चालाकी, निग्रह स्थान मतलब गलत उत्तर देना और यह चुपचाप बैठे रहना, कुछ उत्तर ही नहीं देना, इसको निग्रह स्थान कहते हैं। या तो गलत उत्तर देना या कुछ भी नहीं बोलना, चुप बैठे रहना, ये निग्रह स्थान है। इसकी 22 वैरायटी है। एक बहुत कॉमन वैरायटी ये है निग्रह स्थान की कि आदमी जब बातचीत करते करते उसको समझ में आ जाता है मेरी बात गलत है, मेरा पक्ष गलत है, उसको समझ में आ जाता है। और फिर जब सामने वाला उसकी बात काट देता है, उसकी बात कट जाती है, तो वो समझ जाता है मैं हार चुका हूँ, मेरी बात झूठ है, मेरा पक्ष गलत है। और क्योंकि अंदर अभिमान है, ईगो है, वो इस सीधी तरह स्वीकार करना नहीं चाहता कि मैं हार गया हूँ या मेरी बात झूठ थी। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, बड़ा मुश्किल है स्वीकार करना। अपमान का डर लगता है कि मेरी बात गलत है, मेरी बात कट गई तो मैं चुपचाप स्वीकार कर लूँ, पर वो नहीं करता, वो चालाकी करता है। कहीं जाति का प्रयोग, कहीं छल का प्रयोग, कहीं निग्रह स्थान का। तो ये बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग। तो मैं जब लोगों की बातें सुनता हूँ, चाहे वो दूसरे के साथ बात करें चाहे मुझसे बात करें, जब वो गलती करते हैं तो मैं सुन सुन करके हंसता रहता हूँ अपने मन में। बाहर से तो नहीं हंसता, बेचारा दुखी हो जाएगा, इसलिए बाहर से नहीं हंसता, मैं मन में खूब हंसता हूँ कि देखो इसने ही कैसी गलती करी, ये गलत उत्तर दे रहा है, निग्रह स्थान का प्रयोग कर रहा है, ये छल का प्रयोग कर रहा है, ये जाति का प्रयोग कर रहा है, चालाकी कर रहा है। अब क्योंकि बात इसकी कट चुकी है, हार गया ये और स्वीकार करना नहीं चाहता, इसलिए हेराफेरी करता है। ये सारी 54 प्रकार की हेराफेरी है, सब झूठ, चालाकी, धोखा, बेईमानी। अब ये सारी अनजाने में लोग करे जा रहे हैं। कुछ थोड़े पढ़े लिखे हैं जो दर्शन पढ़ते हैं, उनको थोड़ा समझ में भी आता है कि हम चालाकी कर रहे हैं, हम हार चुके हैं, हम दूसरे को अब मूर्ख बना रहे हैं। वो समझते भी हैं, जानबूझ के करते हैं। वो इसलिए करते हैं, उनको दंड समझ में नहीं आया कि ईश्वर दंड देगा। वो ईश्वर को नहीं समझते,
जो जानबूझकर घोटाला करते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं और दूसरे को इधर उधर घुमाते हैं, उसको हराने की कोशिश करते हैं, अपनी बात गलत होते हुए भी उसको थोपते रहेंगे, नहीं मेरी बात ठीक है, जबकि वो गलत है। वो समझता भी है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर नाक कटती है ना सत्य को स्वीकार करने में। वो नाक नहीं कटवाना चाहता, अपनी नाक बचाने के लिए बस वो चालाकी, धोखाधड़ी, बेईमानी करता रहता है। एक मेरे गुरुजी थे स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो न्याय विद्या में बहुत एक्सपर्ट थे। मैंने उन जैसा व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में जो न्याय विद्या को इतना परफेक्ट जानता हो। मेरे सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। मैं 40 साल उनके साथ रहा, पूरा जीवन 40 वर्ष उनके साथ रहा। मेरे सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया जो इस तरह से न्याय विद्या को जानता हो और समझता हो और ईमानदार हो, सच्चाई को स्वीकार करता हो, झूठ का पक्ष नहीं लेता हो। मुझे अब तक एक आदमी नहीं मिला। मैंने उनसे खूब बहुत विद्या सीखी। ये न्याय विद्या मैंने उनसे सीखी और खूब पढ़ी, बार बार चिंतन किया, मनन किया, विद्यार्थियों को पढ़ाई, खूब पढ़ाई। आज भी मैं जगह जगह जाता हूँ, न्याय दर्शन पढ़ाता हूँ। भाई न्याय सीखो, कम से कम एक अध्याय तो पढ़ो, मोटी मोटी परिभाषाएं तो समझ में आए कि क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। न्याय दर्शन के 16 पदार्थ हैं, उनका 16 पदार्थों का मोटा मोटा परिचय तो हो, बोलने के लिए कुछ तो आधार हो। न प्रमाण का पता, न प्रमेय का पता, बस ऐसे ही जो मन में आए से बोल देते। अभी पिछले दिनों मेरा फेसबुक पर एक झगड़ा हो गया, किसी ने मुझ पे जैसे ही झूठे आरोप लगा दिए कि साहब ये पैसे कमा रहे मैंने 45 साल में एक पैसा नहीं मांगा आज तक किसी से। पैसे कमाने का उद्देश्य कभी रखा नहीं, अब मुझ पे आरोप लगा दिया और पता नहीं क्या क्या झूठे आरोप लगाए, खूब लगाए। अब मैं जो उसका जवाब दूं, सामने वाले को काखा नहीं आता और वो अपने आप को विद्वान समझता है और उल्टा सीधा लिखे जा रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आई। फिर किसी ने शास्त्रार्थ का चैलेंज किया, आओ मेरे साथ मैदान में शास्त्रार्थ करेंगे। अरे क्या शास्त्रार्थ करोगे, तुम्हें शास्त्रार्थ का श तो आता नहीं, इस शास्त्रार्थ क्या करोगे, काखा भी नहीं आता, ना तुम्हें 54 गलतियों का पता। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये न्याय विद्या लुप्त हो रही है, दर्शनों की विद्या खत्म होती जा रही है। ईमानदार लोग नहीं दिख रहे जो सच्चाई और ईमानदारी से सत्य को समझ सकें और स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो। ये सत्य है, ये झूठ है, हम सत्य को ग्रहण करेंगे, झूठ को छोड़ देंगे। इतनी हिम्मत वाले लोग नहीं दिख रहे। तो ऐसा बने, आप में से बने, दूसरे लोग बने, बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, सदाचारी बने। यही तो धर्म का लक्षण है। महर्षि दयानंद जी ने लिखे धर्म के लक्षण, जो पक्षपात रहित सत्य न्याय का आचरण करना है वो धर्म कहलाता है। ये है धर्म। तो मैं इसी परिभाषा से ढूंढता हूँ, मुझे धर्म वाला धार्मिक व्यक्ति मिलता ही नहीं। या तो वो जानता नहीं, और जो जानता है वो चालाकी करता है। ईमानदार दिखता ही नहीं मुझे, बहुत ढूंढता हूँ। तो जो जितना मिलता है बस उतना उससे काम चलाऊ व्यवहार कर लेता हूँ। बाकी कोई ज्यादा दिखते नहीं आज ईमानदार लोग। सब वातावरण का प्रभाव है, सारा दुनिया भटकी हुई है। सब झूठे, स्वार्थी, बेईमान, चालाक, धोखेबाज ऐसे लोग। तो योगाभ्यास करें, मन को शुद्ध करें। सबसे बड़ी बात है मन की शुद्धि। जिसका मन शुद्ध है उसको सत्य समझ में आएगा। जिसका मन शुद्ध नहीं है, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना भी IQ हो, मन शुद्ध नहीं है, सच्चाई नहीं समझ पाएगा। और समझ भी गया तो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मन में शुद्धता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। वो बुद्धि से समझकर भी उसको स्वीकार नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ। बोलेगा तो फिर भी झूठ, झूठ बोलेगा, झूठ का समर्थन करेगा, झूठ का प्रचार करेगा, खुद भटका हुआ है, दूसरों को भटकाएगा। तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, न्याय दर्शन को पढ़ें, बार बार पढ़ें। YouTube पर भी बहुत सारे लेसन इसके रखे हुए हैं, वहाँ से पढ़ें, क्योंकि रोज आपको पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं मिलेगा। कभी कभी मिलता है, कभी कभी शिविर होते हैं, तो शिविरों में जाएं तो वहाँ एक कक्षा न्याय दर्शन की जरूर पढ़ें, न्याय को सीखें। तब आप अपनी गलतियों को समझ पाएंगे।
अभी तो गलतियां समझ में भी नहीं आ रही, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखो आपने ये वाक्य गलत बोला, तो सामने वाला कहता है मैंने क्या गलत बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। और उसको गलती भी नहीं समझ में आएगी, आएगी कैसे, जब पता हो तब आएगी ना। जिसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा वो हिसाब में गलती तो करेगा ही। अब गणित आता नहीं, अकाउंट लिखना सीखा नहीं, कॉमर्स आती नहीं, गणित आता नहीं, और फिर उसको बताओ आपने यहाँ अकाउंट में ये गलती की, वो कहेगा मैंने कहाँ गलती की, मैंने तो ठीक लिखा है। तो वो समझ भी नहीं पाएगा मैंने कहाँ गलती की। तो न्याय दर्शन में ये बताया कुल मिलाकर 16 पदार्थ हैं जिनके तत्व ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। न्याय दर्शन का उद्देश्य, मुख्य अंतिम उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्ति है, वो तो अंतिम है। लेकिन मोक्ष को हलवाई की दुकान पर थोड़ी रखा है, आप जाके वो खरीद लेंगे 1 किलो, लाओ 1 किलो मोक्ष दे दो, तो इतना आसान थोड़ा ही है। मोक्ष तो बहुत कठिन है, उससे पहले तो दुनिया में जीना सीखना पड़ेगा। तो न्याय विद्या ऐसी है जो हमें संसार में जीना सिखाती है। पहले तो जीना सिखाती है, सोचना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हमारी गलतियों को दूर करती है, हमें पहचान कराती है, देखो यहाँ ऐसी ऐसी गलती हो सकती है। एक दिन मैं एक कक्षा पढ़ाने के लिए गया, यहीं अहमदाबाद की बात है। वहाँ पर एक क्लासरूम था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मार्केट थी। तो मार्केट में मैं एक दुकान पर जाके बैठता था। उसी दुकान वाले सेठ जी ने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम खाली छोड़ रखा था हमारे लिए, क्लास पढ़ाने के लिए। तो क्लास का टाइम हो गया तो मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा अच्छा सेठ जी मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया। अब मैंने क्या बोला, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया। तो सेठ जी बोले अरे गुरुजी इतनी क्या जल्दी है ऊपर जाने की, अभी तो आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी इतनी क्या जल्दी है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, वो भी सेठ जी ने मजाक से ही बोला, और भी लोग ऐसी मजाक करते रहते हैं। अब उन बेचारों को ये नहीं पता ये छल है। ऐसा छल आप दिन में अगर ध्यान देंगे तो पता चलेगा। दिन में 10 बार लोग, 20 बार लोग छल करते हैं, हर बात बात में छल करते हैं। चाहे उनकी नीयत खिल्ली उड़ाने की हो, चाहे मनोरंजन की हो, चाहे किसी को परेशान करना हो, किसी को इधर उधर धक्के खिलाने हो, कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन वो छल का प्रयोग करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो मेरा ये मतलब थोड़ा ही था कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, और उन्होंने ऊपर जा रहा हूँ का मतलब ये निकाल दिया कि तुम भगवान के पास क्यों जा रहे हो, अभी तो बहुत छोटी उम्र है। और ये तो घटना भी आज से कोई करीब 15-20 साल पुरानी, तब तो मेरी उम्र और भी कम थी। तो इस तरह के छल होते रहते हैं। मेरा मतलब था मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, कक्षा का समय हो गया, मेरी घड़ी बता रही है, तो मैं ऊपर क्लास में जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ऊपर का मतलब फर्स्ट फ्लोर, टाइम हो गया मतलब क्लास का टाइम हो गया, ये मतलब था। तो वक्ता के मतलब को, अभिप्राय को छोड़कर उससे दूसरा अर्थ निकाल देना, यही छल है। और ये दिन भर लोग करते रहते हैं। कोर्ट में सारा दिन यही तो होता है। कोर्ट में ये वकील लोग सारा दिन छल का प्रयोग करते हैं, कहीं हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं, कहीं जाति का और कहीं निग्रह स्थान, ये 4 तरह की टोटल वैरायटी, और फिर इसके विस्तार में 54। इन 4 की गलतियां, 4 गलतियों का विस्तार करेंगे तो 54 हो जाती हैं। ये कोर्ट में सारा दिन वकील लोग यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। इनको वही जीत सकता है, इन वकीलों को जो चालाकियां कर रहे हैं, जो इन 54 गलतियों को जानता हो। मुझे नहीं मिलता कोई 54 गलती जानने वाला, बहुत ढूंढता हूं मैं। अधिकांश लोग तो पढ़ते ही नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं जानते, बस पढ़ लिया और रीडिंग मार ली और छोड़ दिया, हो गया खत्म, पढ़ लिया साहब हमने, दर्शन पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता। वो आचार्य उदयवीर शास्त्री जी ने कहा था, जब मैंने उनसे प्रश्न पूछे तो बोले आपको कितना समय हो गया दर्शन पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा जी 5 वर्ष हो गए। बोले अच्छा ठीक है, अभी तो 5 साल में तो चंचू प्रवेश होता है दर्शन विद्या में। चंचू प्रवेश मतलब जैसे चोंच मारना, पानी में कोई पक्षी चोंच मारता है ना, तो एक चोंच मार के उसने कितना पानी पिया। उन्होंने कहा 5 वर्ष में तो दर्शन विद्या में चंचू प्रवेश होता है, बस इतनी विद्या समझ आती है जितनी पक्षी को चोंच में पानी आता है। अभी तो इस पर और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
तो मुझे बहुत अच्छी लगी बात उनकी, और मैं फिर तभी से संकल्प तो पहले ही किए बैठा था। उनके कहने से मुझे और जोश आया और उत्साह मिला। मैंने कहा हाँ, इसको तो पढ़ना ही है, और जीवन में कुछ क्या करना है, यही करना है और क्या करना है। यही विद्या पढ़कर कल्याण होगा। इसी विद्या से हमारा व्यवहारिक जीवन भी शुद्ध होगा और हम धीरे धीरे मोक्ष तक भी पहुंचेंगे। एक अच्छा डॉक्टर बनने में 30-40 साल मेहनत करनी पड़ती है। LKG से पढ़ाई शुरू होती है और 20-25 साल तक तो वो MBBS कर पाता है, फिर और 2-4 साल लगते हैं, MD करता है, फिर उसके बाद 10-15 साल प्रैक्टिस करता है, 40 साल तक वो मेहनत करता है, तब जाके समझ में आता है चिकित्सा क्या होती है, कैसे की जाती है, उसकी गहराई तब समझ में आती है। एक अच्छा इंजीनियर बनना हो 30-40 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा इंजीनियर बनता है। उसको समझ में आता है डैम कैसे बनाया जाता है, सड़क कैसे बनाई जाती है, बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। तो कोई भी अच्छा विद्वान बनना हो किसी भी क्षेत्र का, 30-40 साल खूब मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति इस योग्य बनता है कि वो उस क्षेत्र की गहराइयों को समझ सके। अब इतनी मेहनत तो इस क्षेत्र में भी करनी पड़ेगी, योगाभ्यास में भी। आदमी मन का नियंत्रण करना कोई मजाक है क्या? बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। जंगल में जाओ, एकांत में रहो, गुरु जी के अनुशासन में रहो, खूब साधना करो, तपस्या करो, मौन रहो, कम से कम बोलो बस काम की बात बोलो, फालतू बंद रखो, अपना चिंतन मनन करो। ये दर्शन विद्या बहुत सहयोगी है योगाभ्यास में। इसके बिना कोई व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। जैसे दाल और रोटी साथ में खाई जाती है, अकेली दाल से पेट नहीं भरता, तो सूखी रोटी खाने से भी नहीं चलता, दाल रोटी दोनों चाहिए। ऐसे दर्शन विद्या और योगाभ्यास दोनों साथ में चाहिए, तब व्यक्ति योगी बनता है। तो 30-40 साल खूब जम के मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, और दूसरे काम छोड़ के तब जाके फिर कुछ योग्यता बनेगी। आप सब लोग इतना नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, उदास होने की बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। कम से कम सच्चाई को समझ तो लें, ये विद्या कैसी होती है और इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति योग्य बनता है। और जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना मेहनत करें, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हर व्यक्ति ऐसे ही बढ़ता है, समय लगता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति योग्य बनता है। तो ये 54 गलतियां भी हमें समझनी है। न्याय विद्या को समझना है, ठीक ढंग से सोचना सीखना है, ठीक ढंग से बोलना सीखना है, मन को शुद्ध करना है, योगाभ्यास करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। इस विद्या के बिना नहीं हो सकता, इसलिए इस विद्या को तो साथ में रखना ही होगा। तो मैं लगा हूं, कम से कम मुझे 40-45 साल हो गए इस काम में। 1981 में मैंने घर छोड़ दिया था, और उससे भी 4 वर्ष पहले मैं गुरु जी के संपर्क में आया 1977 में। तो 4 साल उनके सत्संग में रहा, कुछ सीखता रहा, पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा, कुछ अपने घर छोड़ने की भी तैयारी करता रहा। 1981 में मैंने घर छोड़ा। अब मुझे 42 वर्ष तो हो गए घर छोड़े हुए। अब 2024 चल रहा है, बल्कि 43 वर्ष हो गए। 43 साल तो हो गए घर छोड़े हुए। घर नहीं जाता, कभी गया ही नहीं इतने वर्षों में। घर से कोई संपर्क नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई मोह माया नहीं, घर वालों से भी नहीं, बाहर वालों से भी नहीं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे मोक्ष में जाना है और दूसरे लोगों को भी ले जाना है। अकेले नहीं जाना, दूसरों को भी साथ ले जाना है, उनको भी प्रेरित करूंगा। जो चलेगा तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो ठीक है, उसकी इच्छा है, जैसे उसकी इच्छा हो वैसा करे। पर मेरी इच्छा यह है कि मैं खुद भी जाऊं और दूसरों को भी साथ साथ ये विद्या बताऊं। जिसमें जितना सामर्थ्य होगा वो करेगा। तो मैं अपने काम पर पूरी ईमानदारी से लगा हुआ हूँ, और मुझे ये विद्या समझ में आई, खूब मेहनत करने से आई। मैं वो सारी 54 गलतियाँ जानता हूँ, अपनी गलतियाँ ठीक करता हूँ और दूसरों की भी ठीक करता हूँ। जो ठीक करवाना चाहे उसकी ठीक करता हूँ, जो नहीं चाहता उससे झगड़ा नहीं करता। वो नहीं मानता तो कोई बात नहीं, झगड़ा नहीं करता किसी के साथ, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई लाभ लेवे तो लेवे। तो इस न्याय विद्या को बार बार पढ़ें। न्याय विद्या में बताया 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से व्यक्ति का मोक्ष होता है। तो जो
इन 16 पदार्थों को जानेगा, फिर जान करके उसके अनुसार अपना जीवन चलाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। वो संसार में भी ऋषियों जैसा शुद्ध आत्मा होकर जिएगा, पवित्र आत्मा बनकर जिएगा। उसके जीवन का आनंद वो वही जानता है जो इस न्याय विद्या को पढ़ता है। तो पहले न्याय विद्या, फिर योग विद्या, ये 2 विद्या तो बहुत आवश्यक है, और बाकी सब इसके साथ सहयोगी हैं। इन दोनों को समझने के लिए, न्याय और योग को समझने के लिए बाकी वैशेषिक, सांख्य आदि ये सहयोगी हैं। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 दर्शन तो पढ़ने ही चाहिए व्यक्ति को। और 5वां दर्शन वेदांत पढ़ेंगे तो साथ में उपनिषद भी आ जाएगी, उसके बिना तो वेदांत समझ में नहीं आएगा। तो 4-5 दर्शन पढ़ें और 10-11 उपनिषद पढ़ें, कुछ वेद भी पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश आदि महर्षि दयानंद जी के ग्रंथ पढ़ें, तब कल्याण होगा। तब समझ में आएगा कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कहाँ हम कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। अपनी गलतियों को समझेंगे, उनको दूर करेंगे, आत्मा को शुद्ध बनाएंगे, मन को पवित्र बनाएंगे, तब जीवन का आनंद आएगा और तब व्यक्ति मोक्ष में जाएगा। तो मैंने आज कुछ न्याय विद्या का महत्व बताया। आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। हो सकता है किसी किसी को जोश भी आ जाए और वो भी कहे, सोचे भाई हाँ मैं भी पढ़ूंगा, खुद जोर लगाऊंगा, कुछ आगे बढ़ूंगा, जितना भी आएगा ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा समय है शंका समाधान के लिए, 15-17 मिनट बचे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, जिसको कोई शंका पूछनी हो तो पूछिए। हाँ मुनि जी बोलिए। महेंद्र जी। इसको और बड़ी सरलता से समझाया जाए, बड़ी सरलता से सिखाया जाए, ऐसा ऐसा कुछ पुस्तक की रचना, ग्रंथ की रचना की जाए तो सरल रहेगा। ऐसा क्या कुछ हो सकता है और सरल बनाया जाए बच्चों की तरह? देखिए, आप बच्चों को एमएससी का गणित पढ़ा देंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पढ़ाने की एक सीमा होती है। पढ़ाने वाला सरल तो करेगा, कितना सरल करेगा उसकी सीमा होती है। जब सब्जेक्ट का लेवल ही ऊंचा है, एमएससी का, कॉलेज का, पोस्ट ग्रेजुएट का लेवल ही ऊंचा है विद्या का, तो वो प्राइमरी क्लास वालों को तो नहीं पढ़ा सकते ना, उनकी समझ में नहीं आएगा। तो सरल बनाने की एक सीमा होती है। सरल तो हमने बनाते हम सरल बनाते हैं। न्याय दर्शन पे आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने एक पुस्तक लिखी थी, 1 अध्याय की, उस पर संक्षिप्त सरल सूत्रार्थ व्याख्या थी। तो वो पुस्तक मिलती है, उसको पढ़ें। और फिर जब शिविर में आए तो कम से कम एक तो पढ़ें ही। शिविर में आकर के आग्रह करें कि गुरुजी हमको ये पढ़ाया जाए, न्याय दर्शन पढ़ाया जाए। योग तो हम पढ़ ही रहे हैं और साधना भी करते रहते हैं साथ साथ। अब की बार हम न्याय दर्शन पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें और प्रगति करना चाहते हैं, सोचने में, बोलने में। हमें खुद को ही नहीं पता कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही। तो इस प्रकार से थोड़ा IQ अच्छा हो, थोड़ी मेहनत करें और फिर पढ़ाने वाला भी अच्छे ढंग से पढ़ावे। YouTube पर भी हमारे न्याय दर्शन के बहुत सारे लेक्चर रखे हुए हैं, वहाँ से लाभ ले सकते हैं। न्याय दर्शन पर आचार्य ज्ञानेश्वर जी की 1 अध्याय की पुस्तक है। फिर मैंने जो न्याय दर्शन पढ़ाया था पिछले दिनों में, 2-3 साल पहले, ये कोरोना के टाइम में, तो उसको भी रिकॉर्ड करके टाइपिंग कर लिया है। वो भी प्रेस में चल रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, वो भी चल रहा है। पुस्तक भी बन जाएगी, वो भी मिल जाएगी। पर जब तक वो आवे तब तक जितना हो सकता है उतना कुछ तो प्रयास अवश्य करें। जी। आचार्य अजय जी है, और उनसे बात हुई थी कि एक इस प्रकार की सीरियल बनाए जिसमें कैसे कैसे किस प्रकार से गलतियां होती है बताई जाती है और उस पर समझाई भी जाती है। तो ऐसे सीरियल देखिए, ऐसा है, वो गलतियां आपको सीधी तत्काल समझ में नहीं आएंगी। गलतियां समझने के लिए ऐसा सोच है, मैं कुछ जल्दी करो, बहुत जरूरी है विद्या। बात हुई थी। नहीं, ऐसे नहीं आएगी समझ में। आचार्य अजय जी, सुनिए, महर्षि गौतम जी ने जो गलतियां बताई वो 5वें अध्याय में बताई। क्यों बताई? पहले 4 अध्याय में गलतियां क्यों नहीं बताई? इसलिए कि जब तक आपकी बैकग्राउंड नहीं है, आप गलती को पकड़ेंगे ही कैसे? गलती को समझ ही नहीं पाएंगे। जब कोई आदमी कार मैकेनिक बनता है, मैकेनिक के पास जाता है, तो वो सीधा ही फॉल्ट पकड़ना नहीं सीखता, और ना मैकेनिक उसको सिखाता है
कि गाड़ी में कहाँ क्या खराबी है, ऐसे नहीं सिखाया जाता। पहले उसको परिचय कराया जाता है, ये इंजन है, ये क्लच बॉक्स है, ये ब्रेक है, ये फलाना है, ये गियर बॉक्स है, पहले परिचय कराया जाएगा। फिर उन उन पुर्जों के रोल बताया जाएगा, भी इसका ये रोल है, इसका ये रोल है, इससे ये काम होता है, इससे ये काम होता है। ये गलती पकड़ना ये तो आखिरी काम है। जब गाड़ी खराब हो गई, एक कस्टमर ले आया मैकेनिक के पास, साहब गाड़ी चालू नहीं हो रही, ढूंढो कहाँ गलती है। वो तो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत कठिन काम है, दिमाग का काम है, वो तो बाद में सीखेंगे। पहले गाड़ी को, इंजन को समझना है, गाड़ी कैसे चलती है, स्टार्ट कैसे होती है, उसमें इलेक्ट्रिक का काम कितना है, उसमें फ्यूल का काम कितना है, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं उसके, वो सारे पहले सीखने समझने पड़ेंगे। फॉल्ट पकड़ना तो अंतिम काम है। तो ये जो गलतियां कोई बताएगा भी तो वो सुनने वाले की समझ में नहीं आएगी। पहले तो भूमिका चाहिए, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, संशय क्या है, 16 पदार्थों का भूमिका होनी चाहिए, बेस होना चाहिए। फिर बातचीत करना सिखाएंगे कि बोलने में ऐसी बात बोलनी चाहिए। फिर अंत में जाके बताएंगे, देखो इसने ये बात गलत बोली, इसने यहाँ गलत हेतु रखा, ये हेत्वाभास है, ये चालाकी कर रहा है, ये भार चुका है और धोखा दे रहा है, ऐसे चालाकी की जाती है। वो तो लास्ट में समझ में आएगी, पहले नहीं आएगी। आप सीरियल बना लीजिए तो भी समझ में नहीं आएगा। वो पढ़ने का ढंग ठीक नहीं है। प्राइमरी से चलना चाहिए, तब बाद में एमए की बात समझ में आएगी। सीधा एमए ये वकीलों को, वकील हो, उनको सिखाया जाए तो बहुत जल्दी वो पकड़ देंगे और सुधार भी कर सकते हैं। वकील लोग सीखते हैं, वो उनके पास भूमिका है, वो सीख जाएंगे। मैं जाता हूँ वकीलों के पास, कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, लोअर कोर्ट में जाता हूँ, सेशन कोर्ट में जाता हूँ, जितने मुझे वकील मिलते हैं खूब सुनाता हूँ उनको, और वो मेरी बात को खूब समझते हैं। उनमें आधे वकील ठीक होते हैं और आधे गड़बड़ वाले होते हैं। जिस भी कोर्ट में मैं जाता हूँ वहाँ प्रवचन करके आता हूँ, 100 सवा 100 150 वकील बैठते हैं। तो मेरा प्रवचन और सुनते हैं, फिर शंका समाधान होता है। और जब मैं प्रवचन पूरा करके वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो अगले दिन मुझे रिपोर्ट मिलती है, गुरुजी आप तो चले गए, आपके जाने के बाद ये सारे वकीलों में 2 पार्टी हो गई और आधे घंटे तक ये आपस में लड़ते रहे। आधे वकील आपके पक्ष में थे और आधे आपके विरोध में थे। आधे घंटे तक वो लड़ते रहे कि कुछ वकीलों ने कहा गुरुजी ठीक बोल कर गए। मैं क्या बोलता हूँ जाके बताऊं? मैं वहां जाके ये बोलता हूँ कि अच्छे काम करो, सच बोलो, ईमानदारी से जियो, वरना भगवान आपको अगले जन्म में सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, शेर बनाएगा। ऐसे बोलता हूँ जाके सीधा उन वकीलों को। फिर कईयों के तो समझ में आती है, हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हैं, हम सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन चालाकी करते हैं, तो भगवान तो छोड़ेगा नहीं। तो जो अच्छे बुद्धिमान वकील होते हैं, आस्तिक होते हैं, वो मेरी बात समझ जाते हैं। और दूसरे जो नास्तिक होते हैं वो अपनी हट पे अड़े रहते हैं। मोरबी, गुजरात के अंदर मोरबी आप जानते हैं, टंकारा के पास एक नगर है, प्रसिद्ध नगर है। एक बार मैंने वहाँ आर्य समाज में मोरबी के 60-70 वकीलों को बुलाया और वकीलों के लिए 2 घंटे का एक अलग सत्र रखा। उसमें एक बड़े सीनियर वकील आए थे, उनकी उम्र 75 साल होगी कम से कम, वो मोरबी के सबसे पहला नंबर वकील थे, वो भी उसमें हाजिर थे। और मुझे पता चला कि उनको थोड़ी अध्यात्म में रुचि है, वो कुछ उपनिषद आदि पढ़ते भी थे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ये मेरी बात ज़्यादा समझेंगे, थोड़ी बैकग्राउंड इनकी धार्मिक भी बनी हुई है। तो मैंने उन 70 वकीलों को बिठा करके आर्य समाज मोरबी में, लखधीरवास मोरबी, वहाँ मैंने प्रवचन दिया, शंका समाधान किया 2 घंटे तक। अंत में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो जो सीनियर वकील थे 75 वर्ष की आयु वाले, वो खड़े होकर माइक पर बोले, शायद वहाँ की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आज से मैं सारे लोगों के सामने, ये वकील बैठे मेरे सामने, सबके सामने ये संकल्प करता हूँ, आज के बाद हत्यारे को नहीं बचाऊंगा। ये उन्होंने संकल्प किया जनता में, सबके सामने। तो मतलब उनको मेरी बात समझ में आई कि अगर आप हत्यारों को बचाएंगे, ये प्रहलाद ठाकुर जी बैठे हैं, इन्होंने करा था कार्यक्रम वकीलों वाला, ये सुन रहे सामने बैठकर। सही बात है स्वामी जी। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ स्वामी जी। तो उन्होंने कहा आज के बाद मैं हत्यारे को नहीं बचाऊंगा, वरना मुझे दंड मिलेगा। तो एक सीनियर वकील को यह बात समझ में आई, तो उसके पीछे और 10 वकीलों को और भी सोचना पड़ेगा कि हमारा सीनियर वकील ऐसा कह रहा है कि अब मैं हत्यारे को नहीं बचाऊंगा, तो मतलब ये बुद्धिमान है, हमसे सीनियर है, तो ठीक ही कह रहा होगा। तो उसको देखकर 2, 4, 8, 10 वकील और भी सुधरेंगे।
तो वकीलों को तो मैं खूब समझाता हूँ, खूब कभी कभी डांट भी लगा देता हूँ, खूब अच्छी तरह बताता हूँ कि आप अच्छे काम करो। एक जगह हरियाणा की कोर्ट में ले गए मुझे कोई जज साहब, चरखी दादरी गांव है एक, रोहतक से कोई 60 किलोमीटर। तो वो मुझे वहां ले गए, बोले आप हमारी कोर्ट में चलेंगे, प्रवचन करेंगे वकीलों के सामने। मैंने कहा चलेंगे। वो मुझे ले गए अपनी कोर्ट में, 50-60 वकील बिठा दिए मेरे सामने। तो मैंने आधा पौना घंटा प्रवचन किया और फिर मैंने कहा आपको कोई शंका हो तो पूछिए। तो मैंने वहां भी यही बात कही कि आप या तो सच बोलें, ईमानदारी से काम करें तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, और ऐसे झूठ छल कपट करेंगे तो भगवान आगे घोड़ा, कुत्ता, गधा, सुअर, सांप, बिच्छू बनाएगा। तो एक वकील साहब खड़े हुए और कहने लगे, गुरुजी आप जो कुछ कह रहे हैं अगर ये बात ठीक है तो हमें लगता है कि हम अगली बार मनुष्य नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ऐसा ही होगा। तो बेचारे घबरा गए कि अगली बार हमें सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा, मनुष्य योनि में नंबर नहीं आएगा। तो मैंने कहा आप झूठ बोलते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो फिर यही तो होगा और क्या होगा। ईश्वर तो न्यायकारी है, आपकी कोर्ट में तो न्याय होता नहीं, आपके यहाँ तो न्याय होता नहीं। एक वकील साहब मेरे से ऐसे ही बहस कर रहे थे, ये रोहतक की बात सुना रहा हूँ। रोहतक की कोर्ट में वकील साहब बोले, कुछ ऐसे गर्मा गर्मी हो गई। तो मैंने पूछा आपके यहाँ न्याय होता है? बोले नहीं होता। मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले निर्णय होता है। तो मैंने कहा फिर आपने न्यायालय क्यों लिखा है बाहर बोर्ड पे? निर्णयालय लिखो ना। वो बेचारे की बोलती बंद हो गई, चुप करके बैठ गया। तो चरखी दादरी वाले वकील साहब को बोला, मैंने कहा आपके यहाँ न्याय तो होता नहीं, निर्णय होता है, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो या तो न्याय करवाओ, अपराधी को जेल में डलवाओ, निर्दोष की रक्षा करो। इस काम के लिए सरकार ने वकील बनाए थे, वो आप करते नहीं। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर आपको दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। बैल, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हाथी, वृक्ष, वनस्पति बनाएगा। तो फिर वो घबरा गए बेचारे, कहने लगे महाराज जी बताओ, अब इसका कोई इलाज तो बताओ। है हमको तो लग रहा है हम अगली बार मनुष्य नहीं बनेंगे, कोई इसका बचने का उपाय बताओ। मैंने कहा दो ऑप्शन है, या तो ये वकालत का धंधा छोड़ दो, झूठ बोलना बंद करो, कोई लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, मिठाई बेचो, स्टेशनरी बेचो, जमीन बेचो, कोई दूसरा बिजनेस करो जिसमें इतना झूठ नहीं बोलना पड़े, तो आपकी जान बचेगी। और या फिर यही धंधा करना है, अब उम्र हो गई 50-55 की, अब यही धंधा करना है तो फिर सच बोलना शुरू करो, झूठ बोलना बंद करो। तो वकील लोग, क्योंकि भूमिका है उनके पास, तर्कशास्त्र वो पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं, वो खूब अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है वकीलों में जाने का, डॉक्टरों में, इंजीनियरों में, पायलट्स में, IPS IAS अधिकारियों को, जो भी अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मिलते हैं उनको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, और वो लोग पढ़े लिखे लोग लाभ भी उठाते हैं और जीवन में परिवर्तन भी करते हैं। जी, और कोई शंका हो तो बोलिए। जो जो गुनहगार होते हैं और उनको बचाने वाले वकील होते हैं, तो वकील को भी दंड देना चाहिए सरकार की ओर से। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। एक वकील को मैंने बोला था, मैंने बोला उससे कि आप जब अपराधियों को बचाते हैं, 10 अपराधियों को, हत्यारों को बचाया, 10 में से 8 तो बचा लिया आपने चालाकी से, अपने छल कपट से, धोखाधड़ी से, पर 2 केस में आप नहीं बचा पाए, वहां प्रमाण मिल गया कि ये वास्तव में अपराधी है। तो मैंने जब कहा कि जब जज साहब उसको 14 वर्ष की उम्र कैद की सजा देते हैं तो 2 साल तो वकील को भी जेल करनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो अपराधी का साथी तो अपराधी होता है, उसको जानता भी है, पता भी है वकील को ये अपराधी है, और फिर जानबूझ के झूठ बोलता है, न्यायाधीश को बोलता है साहब ये निर्दोष है, इसको खामखा फंसाया जा रहा है। मैंने कहा वो तो कोर्ट को धोखा दे रहा है, न्यायालय को धोखा दे रहा है, न्यायाधीश को धोखा दे रहा है, इतना साफ झूठ बोल रहा है कि साहब ये निर्दोष है, तो फिर वो भी इतना बड़ा अपराधी है, उसको भी 2 साल तो कम से कम जेल होनी चाहिए। जब मैंने उस वकील को बोला कि तुम्हें भी 2 साल जेल होनी चाहिए, तो भड़क गया वो गुस्से में आ गया, क्यों हमको जेल क्यों होनी चाहिए? मैंने कहा चोर का साथी चोर, तुम्हें पता है वो अपराधी है, फिर तुम क्यों बचाते हो उसको? ऐसे बचाओगे तो ईश्वर, चलो सरकार आपको दंड नहीं दे रही, ईश्वर थोड़ी छोड़ देगा, वो तो दंड देगा, वो नहीं माफ करेगा। तो इनको भी होनी चाहिए सजा। अगर इन वकीलों को सजा मिलनी शुरू हो जाए तो ये सारे अपराधी जेल में जाएंगे, कोई वकील किसी अपराधी को बचाएगा नहीं, क्योंकि उसको खतरा हो जाएगा मैं खुद फंस जाऊंगा अगर इसके बचाने के चक्कर में, और मुझे जेल हो गई तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरी गुडविल खराब हो जाएगी, नाक कटेगी और ये सब, तो फिर वो गलत केस लेगा नहीं।
जब अपराधियों का केस लेगा नहीं तो सारे अपराधी जेल में जाएंगे, अपराधी जेल में जाएंगे तो प्रजा सुखी हो जाएगी। तो ये तो होना ही चाहिए, वकीलों को भी सजा होनी चाहिए, कम से कम 2 साल तो होनी चाहिए जब वो उनका केस हार जाए। तो देखो फटाफट अपराध बंद हो जाएगा। अपराध को बढ़ावा देने वाले ये वकील लोग हैं। और अब तो सुनते हैं न्यायाधीश भी कुछ बिगड़ गए, वो भी रिश्वत खा के घोटाला कर देते हैं। तो इनको सबको दंड मिलने वाला है, कोई बचने वाला नहीं जी। और कोई शंका हो तो बताइए। अभी तो स्वामी जी हम लोग को जयाबेन शुक्ला जी जो है ना, हाँ जी। वो बहुत सरल करके अच्छी तरह से सिखाते हैं। हाँ तो जी। हमको समझ में आ रहा है अब सत्य की हाँ, खोज जो है। उन्होंने मेहनत की है, जया बहन जी ने इस मामले में मेहनत की है। वो कई वर्षों से न्याय दर्शन पढ़ती हैं, वो मेहनत करती हैं, तो उनको समझ में आता है। तो वो अच्छी बात है, आपको पढ़ाती हैं, बताती हैं, बहुत बढ़िया है, आप उनसे लाभ उठाइए। मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे जो है कोई न्याय दर्शन का कम से कम 1 अध्याय तो पढ़ा ही दें, घर बैठे ही सही। हाँ, एक ऑनलाइन शिविर के रूप में रखे तो बहुत अधिक लाभ होगा। शिविर के रूप में जैसी उनको सुविधा होगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, फिर आगे जैसी होगी वो करेंगी जी। आपकी पुस्तक सत्य की खोज में भी थोड़ा सा प्रारंभिक रूप से इसमें जो पढ़ा है ना न्याय का थोड़ा मूल तत्व, उसमें विस्तार से दे रखा है। सत्य की खोज में भी, उससे भी आपको लाभ होगा। उस किताब को भी पढ़िए, बार बार पढ़िए, 10-15 बार 20 बार पढ़िए उसको, तो धीरे धीरे आपको वो बातें अच्छी तरह समझ में आने लगेंगी जी। तो समय समाप्ति की ओर है, तो आगे जैसा आपका कार्य हो वैसा करेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज न्याय विद्या के विषय में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया और हमें प्रेरित। तो वास्तव में ये कठिन तो है, लेकिन आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो कल ही करना है तो आज से थोड़ा प्रारंभ क्यों न करें। तो इस प्रकार से हम मिलकर के रूप में भी रखे तो लाभ अधिक होगा। देखते हैं क्या बनती जय बहन आज। तो समय भी हो चुका है, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति नमस्ते जी। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते जी। सबको साधन नमस्ते जी। ना इधर वाला छू सकते हैं, वाला ऐसे छू।